हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सीभट में आपका स्वागत है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है। तो कल जो हमने सीखा था, हमने कल आपको बताया था कि जो दी गई संख्याओं में से कितना घटाएं। आज हमें क्या पूछा है? आज हमसे पूछा है कितना जोड़ें। तो कल हमने आपको बताया था कि अगर आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या जोड़ें या क्या घटाएं संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना है हमको, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़े बनाते हैं। 5 में किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4, 1 2 ऊपर उतर जाएगा। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1, पूरा जोड़ा उतरेगा 25। अब आपको यहाँ क्या करना है, कल हमने यहाँ छोटी संख्या लिखी थी। देखो, अगर हम 1 लिख दें तो 41 से कम 41 हो जाएगा। अगर 2 लिख देंगे तो 42 दूनी 84। अगर इसके बगल में 3 लिख दें तो 3 3 9, 3 दूनी 3 चौको 12, 129 आ रहा है। अगर हम 2 लिख रहे हैं तो छोटा आ रहा है, ठीक है। देखो 2 लिखते हैं, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। 3 लिखने से क्या आया? 3 3 9, 3 चौको 12, 129 आ जा रहा है। तो 129 क्या है? इससे बड़ी है। हमें क्या करना है? देखो, हमें जोड़ना है, कितना जोड़ा जाए। तो जब हम 525 में कुछ जोड़ेंगे तो मान बढ़ेगा या घटेगा? मान बढ़ेगा। 1 जोड़ेंगे तो 526 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 527 हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम कुछ भी न्यूनतम संख्या भी जोड़ेंगे तो मान बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ भाग जो है 525 के जस्ट बाद जो संख्या आती वो आप यहाँ लिखें, ठीक है। तो 2 लिखने से छोटा आ रहा है। 3 लिखते हैं, कितना आएगा? देखो 3 गुणा 3 कर देंगे तो 3 3 9, 3 चौको 12, कितना आया? 129 आ गया। तो यानी कि 125 से 129 कितना बड़ा है? अब नीचे से ऊपर घटाते हैं हम। देखो 9 में से 5 गया 4, 12 में से 12 गया 0। यानी कि जो अंतर है कितने का आ रहा है? 4 का अंतर आ रहा है। यानी कि हमको 4 जोड़ना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे चूंकि कल हमारा क्या हो रहा था? शेष बच रहा था, ठीक है। जैसे 4 अगर नीचे शेष बचा था तो हमने क्या किया था? 4 घटा दिया था। आज ऋण 4 बच रहा है तो ऋण 4 घटा देंगे। तो ऋण 4 घटाएंगे तो क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस चूंकि वर्गमूल निकालने पर 42 का जो वर्ग है, 42 गुणा 42 अगर हम करते तो कितना आ रहा था? यहाँ पर 84 आ रहा था, छोटी संख्या आ रही थी। का वर्ग 525 से छोटा है, इसलिए हमने 43 का वर्ग, ठीक है, ज्ञात करना है। इसके लिए हमें 525 में 4 जोड़ना होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि 4 ज़्यादा आ रही। देखो 29 4 ज़्यादा है, 25 4 कम है। तो 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 529 बन जाएगा। इसलिए 525 धन 4 बराबर आ गया 529। 529 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी और इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा आपका? अच्छा 43 होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 था और यहाँ उतरा हमारा 3। इसको आपने 22 करना है, ठीक है। वर्गमूल निकालने में 22 का वर्ग 525 से छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे? 23 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हो जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल आ गया 23 आ गया। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को करना। दूसरा लेते हैं, 1750 है। 1750, देखो 4 अंक हैं, 2 2 के जोड़े बन गए। 4 गुणा 4 16 हो जाएगा। 1 4 आपका ऊपर उतर गया। 17 में से 16 घटाएंगे 1 आएगा। अगला जोड़ा जब नीचे उतरेगा तो 50 हो जाएगा। 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 8 के बगल में अगर 1 लिखेंगे तो 81 एकम 81 आ जाएगा, जो कि
1750 से छोटा हो जाएगा, 150 से छोटा है तो 1750 से भी छोटा होगा। हमें संख्या लानी है 1750 से बड़ी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 लिखते हैं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, कितना आ रहा है 164। अब नीचे से ऊपर घटाएंगे या ऊपर से नीचे घटाएंगे तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, ऐसे आप समझिए। तो 4 में से 0 गया 4, 6 में से 5 गया 1, तो यानी कि नीचे वाली संख्या जो है 14 बड़ी है, तो हम क्या करेंगे 14 जोड़ देंगे। इसलिए सीधे लिख देते हैं 1750 धन 14, कितना आ जाएगा देखो 1764, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और इस पूर्ण वर्ग संख्या का जो वर्गमूल होगा ये कितना हो जाएगा, पहली बार 4 से भाग दिया, दूसरी बार 2 से भाग दिया, ये हो जाएगा 42। तो आप लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः 1750 में 14 जोड़ने पर 1764 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका जो वर्गमूल है वो 42 है। इसी प्रकार अगर हम 252 का देखें, तीसरा जो प्रश्न आपको दिया गया है ये दिया गया है 252, जोड़ा बनेगा, 2 का अकेला रह गया, 1 एकम 1 हो जाएगा, 1 ऊपर लग जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 अगला जोड़ा उतरेगा तो 52, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। अब इसके बगल में हमें कुछ लिखना है, गुणा करना है और लाना क्या है 152 हमको लाना है। तो देखो क्या लाएं, अगर हम 5 लिख दें तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, ठीक है। 6 लिख दें तो 6 छक 36, 80 लगा 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, तो 6 लिख रहे हैं। देखो क्या आ रहा है, 6 गुणा 6 36 का 6, 80 लगा 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। नीचे बड़ी संख्या लिखनी है ना हमें, 5 लिखने से छोटी संख्या आ रही थी तो हमने 6 लिख दिया, तो अब ऊपर से नीचे घटाएंगे तो ऋण में आएगा, कितना 4 का अंतर आ रहा है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, हम 4 जोड़ देंगे, जितने का कम हो रहा है, ऋण 4 का मतलब है 4 कम हो रहा है, ठीक है। ऋण आप ऐसे समझिए, ऋण 14 आया था तो ऋण 14 का मतलब क्या है, 14 कम हो रही है तो 14 जोड़ दिया। ऋण 4 का मतलब 4 कम हो रहा है तो 4 जोड़ देंगे, तो कितना जोड़ देंगे 252 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 256। 256 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका जो वर्गमूल होगा कितना होगा, दूसरी बार हमने 6 से भाग दिया तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 16। तो क्या करना है आपको, इस प्रकार से अन्य प्रश्नों को भी करने की कोशिश करनी है। देखो चौथा और जो 5वां प्रश्न है 1825 और 6412, इन दोनों को भी आप इसी विधि से हल करेंगे, ठीक हो गया। और क्या करेंगे, कितना कम से कम इनमें जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ये हमको बताना है।